हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप के एक्स अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। थीटा टी बराबर tan इनवर्स वी ओ वाई माइनस जी टी बटे वी ओ एक्स। चलिए पहले इस प्रश्न के मूल अवधारणा को लिख लेते हैं जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है प्रक्षेप गति पर। प्रक्षेप गति। चलिए अब इस प्रक्षेप गति के लिए चित्र बना लें। ये मैंने बना दिया y अक्ष और ये मैंने बना दिया x अक्ष और ये हमारा प्यारा सा मूल बिंदु O। इसी मूल बिंदु O से प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग v0 से पृथ्वी की सतह से थीटा जीरो कोण बनाते हुए फेंका गया है। इस प्रारंभिक वेग v0 को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक इस वेग का क्षैतिज घटक जिसे हम दिखा रहे हैं vox से, और एक इस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम दिखा रहे हैं voy से। तो vox बराबर हो जाएगा v0 cos थीटा जीरो और voy बराबर हो जाएगा v0 sin थीटा जीरो। क्षैतिज घटक cos घटक होगा और ऊर्ध्वाधर घटक sin घटक होगा। और अब हम बात करते हैं त्वरण की। हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्यरत नहीं होता, इसीलिए क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होता है, अर्थात ax बराबर शून्य हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण ay बराबर होगा माइनस जी, क्योंकि यहां पर हम गुरुत्व के विपरीत जा रहे हैं। तो ax बराबर हो गया 0 और ay बराबर हो गया माइनस जी। अब हमारा प्रक्षेप इस ऊर्ध्वाधर समतल में गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर आ गिरेगा। और हम बात करते हैं किसी भी क्षण t की। मान लिया किसी भी क्षण t पर हमारा प्रक्षेप बिंदु P पर है, ये बिंदु P पर है, और यहां पर बिंदु P पर जब प्रक्षेप है तो मान लिया उसका वेग है v। क्षण t पर प्रक्षेप का वेग v है। इस वेग v को भी हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक vx और एक vy। देखिए v जो है क्षण t पर प्रक्षेप का वेग है, vx क्षण t पर प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटक है, और vy क्षण t पर प्रक्षेप के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है। और अब हम मान लेते हैं कि इस स्थिति में प्रक्षेप का वेग v क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। तो इसे हम थीटा टी से दिखाएंगे, क्योंकि यह है प्रक्षेप के वेग का x अक्ष से कोण समय t पर, और हमें यही तो सिद्ध करना है कि थीटा टी बराबर है tan इनवर्स voy माइनस जी टी बटे vox। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति दो गतियों का समायोजन है, एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्वाधर गति। तो पहले हम लेते हैं क्षैतिज गति। क्षैतिज गति। क्षैतिज गति। क्षैतिज गति के लिए हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। गति का पहला समीकरण हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी। चलिए इसी समीकरण को लगाइए क्षैतिज गति के लिए। तो यहां पर ये हो जाएगा vx बराबर vox, ऐसा नहीं, ये यहां पर नीचे लिखा जाएगा vox प्लस ax t, परंतु हम जानते हैं कि ax का मान शून्य है, तो vx बराबर हो जाएगा vox।
इसे हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। वी एक्स बराबर है वी ओ एक्स। दरअसल आप याद रखिए कि वी एक्स जो है क्षण टी पर प्रक्षेप का वेग है, क्षण टी पर प्रक्षेप का वेग है। वी एक्स बराबर वी ओ एक्स। और देखिए हमने अभी यहाँ बताया आपको कि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, अतः क्षैतिज गति में प्रक्षेप के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग के क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण है ही नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर गति की। ऊर्ध्वाधर गति, अब हम पुनः गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन इस बार हम लगाएंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। और ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्षण t पर वेग हो जाता है vy बराबर voy प्लस ए वाई टी। चलिए मान रख दिया जाए, vy बराबर voy, ए वाई का मान है माइनस जी और ये हो गया माइनस जी टी। हमने यहाँ ए वाई का मान रख दिया है माइनस जी। देखिए यहाँ भी वी वाई जो है वो प्रक्षेप का वेग है क्षण टी पर, लेकिन ये उस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है। इसे हम नंबर दे देते हैं 2 का, समीकरण 2 का। और अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होगा वी वाई बटे वी एक्स। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कैसे होगा। देखिए ये है वी एक्स और ये है वी वाई और ये है, तो इसको हम अलग से बनाते हैं तो ये वी एक्स बनेगा, ये वी वाई बनेगा और यही तो थीटा है। तो ये है वी एक्स, ये है वी वाई। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि वी वाई बटे वी एक्स। तो tan थीटा बराबर आ गया वी वाई बटे वी एक्स। चलिए अब मान रख देते हैं वी वाई और वी एक्स का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, वी वाई का मान है वी ओ वाई माइनस जी टी और वी एक्स का मान है, देखिए वी एक्स का मान हमने वी ओ एक्स सिद्ध किया था, तो वी ओ एक्स। और तो हमने प्राप्त किया है कि tan थीटा बराबर हमें मिला है वी ओ वाई माइनस जी टी बटे वी ओ एक्स। तो अब यहां से हम थीटा बराबर लिखेंगे tan इनवर्स वी ओ वाई माइनस जी टी बटे वी ओ एक्स। और हमें यही सिद्ध करना था कि किसी भी क्षण t पर प्रक्षेप का जो वेग है क्षैतिज से जो यानी कि x अक्ष से जो कोण बनाएगा वो समय के फलन के रूप में इस प्रकार दिया जाएगा। अतः हमने इसे सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।